वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अर्थमेटिक फंक्शंस। हम इस वीडियो में अर्थमेटिक फंक्शंस भी देखेंगे और इसके टाइप्स भी देखेंगे, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अर्थमेटिक फंक्शंस को समझने के लिए आपको फंक्शंस को एक बार समझ लेना चाहिए। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछता है कि फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, तो उसको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में हम क्या कह सकते हैं। तो देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन क्या है, एक रूल है, एक नियम है। ठीक है, दूसरा बात करना है क्या ऐसा नियम है, क्या नियम है। तो एक नियम है जिसमें कि हम किसी सेट एक्स के एलिमेंट्स को और एक सेट y है इसके एलिमेंट को मैप करते हैं। सेट x का एलिमेंट सेट y के एलिमेंट से किस रूल से मैपिंग है, किस रूल से इसको रिलेट किया गया है, मैप किया गया है, दैट रूल इज कॉल्ड फंक्शन। बहुत ही एक लाइट एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 3 एंड 4, राइट। और यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 1 9 4 एंड 16, और मैं मैपिंग आपको कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ 1 2 का 4 से, 3 का 9 से एंड 4 का 16 से, राइट। अब इस मैपिंग को देखकर अब आप क्या सोच सकते हो कि मैं किस लॉजिक से, किस रूल से मैप कर रहा हूँ। क्या आप सोच पा रहे हैं? यस, आप सोच पा रहे हैं। आप कहोगे कि सर मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर किया है, यहाँ के मेंबर्स को मैंने क्या किया है, जो भी मेंबर है उसका स्क्वायर करके यहाँ मैप कर दिया गया है। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज स्क्वायर फंक्शन। सो यू कैन से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माई फंक्शन। मैंने क्या बता रहा हूँ, एक रूल बता रहा हूँ क्या, कि मान लीजिए सेट एक्स है, एक्स के मेंबर्स को लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए और सेट वाई में मैप हो जाएगा। बहुत ही लाइटली आप समझ गए कि फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक फंक्शन भी क्या है, एक फंक्शन है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि अर्थमेटिक फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, समझिए, तो अर्थमेटिक फंक्शन भी क्या है, एक रूल होगा जिसमें कि इधर कोई सेट होगा, राइट, कोई दूसरा सेट इधर होगा, और यहां से यहां उस रूल से ये मैप हो जाएगा, राइट। तो अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसमें कि हम यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को रखते हैं। किसको रखते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को रखते हैं। और जो दूसरा जो सेट है इसमें हम क्या रखते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रखते हैं। अब अपने आप में सोचा जाए, फिर से हमारे पास दो क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, मैं मेरा एम ये है कि मैं आपको हर एक चीज जितना पॉसिबल हो इस वीडियो में एक्सप्लेन करूं जो आपका बेस बनाने का काम करे। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो आप कोई भी चीज इजीली समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन आपके लिए रेज हो रहा है। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, राइट। एंड सेकेंड वन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, राइट। देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉजिटिव नंबर देखिए हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। जीरो देखिए ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, प्लीज टेक केयर। जीरो यहाँ पे इंक्लूड। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको पता होना चाहिए। रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द पेरेंट ऑफ ऑल द नंबर्स, राइट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपने पढ़ा भी होगा। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। मैं पूरे नंबर सिस्टम का एक हियरार्किकल डायग्राम बता दूंगा कि कैसे कैसे लिंक है, राइट। अभी वीडियो को मैं फोकस करता हूँ अर्थमेटिक फंक्शन पे। चलिए तो बैक टू अर्थमेटिक फंक्शन। तो आपको समझ में आ गया, एक रूल है जो कि पॉजिटिव इंटीजर को मैप कर देता है किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर से, राइट। तो इस तरफ के सेट को कहते हैं डोमेन। ये देखिए आपको 11th का भी रिवीजन हो रहा है। और इस पूरे सेट को कहते हैं कोडोमेन, राइट। तो आपको समझ में आ गया अर्थमेटिक फंक्शन क्या है। अर्थमेटिक फंक्शन एक फंक्शन है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से मैप करता है। ऐसा ही एक फंक्शन होता है
जो मैं आपको बता सकता हूँ, दैट इज अभी आप पढ़ेंगे अपने 12th क्लास में ही पढ़ेंगे, दैट इज द रैंडम वेरिएबल। दैट इज द रैंडम वेरिएबल, शायद आपने सुना भी होगा, आपके 12th क्लास में आएगा। रैंडम वेरिएबल भी क्या है? एक फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल भी क्या है? एक फंक्शन है जो किसको मैप करता है? हमारे सैंपल स्पेस को। प्रोबेबिलिटी में जो आप सैंपल पढ़ते हैं, सैंपल स्पेस, राइट, यहां लिख देता हूं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को मैप करता है रियल नंबर से। सैंपल स्पेस को क्या मैप कर, किससे मैप करता है? रियल नंबर से। ये जिस रूल से मैपिंग होती है, दैट रूल इज रैंडम वेरिएबल। ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में बहुत जल्द। तो आई थिंक अभी तक थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि अर्थमेटिक फंक्शन चीज क्या है। चलिए अब इस चीज को मैं बुक में भी शो करता हूँ, बुक की बातों को भी हमें समझना है। देखिए, एन अर्थमेटिक फंक्शन एफ इज अ फंक्शन हुज डोमेन, आपको समझाया डोमेन क्या है, इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ही बात है, देखिए रेंज कहने का तरीका इसका थोड़ा कुछ ऐसा है। ये कह रहा है रेंज जो हो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो। रेंज होता क्या है आपको पता होना चाहिए। व्हाट्स द रेंज? आपको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट यहां लिख देता हूं, रेंज। रेंज क्या होता है? कोडोमेन का, कोडोमेन के वो मेंबर्स, दोज मेंबर्स ऑफ कोडोमेन, दोज मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन which are mapped। ये सब 11th क्लास का है, फंक्शन की चीजें, ज्यादा मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बट फिर भी डिफिनेशन को समझाने के लिए, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। रेंज जो होता है सबसेट होता है कोडोमेन का, राइट। तो देखिए, चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एन अर्थमेटिक फंक्शन एफ इज अ फंक्शन whose domain is the set of positive integer and range is a subset of complex number, right। अब इसी चीज को मैथमेटिकली देखिए, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एफ, दैट इज माई अर्थमेटिक फंक्शन, इज सच दैट, ये हो गया हमारा डोमेन, दैट इज द जेड प्लस इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस, जेड इज फॉर इंटीजर एंड जेड प्लस इज फॉर पॉजिटिव इंटीजर, मैप टू सी, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। सी, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करते हैं सी से, राइट। सो दिस इज द अर्थमेटिक फंक्शन, सो सिंपल। आपको इतनी देर में मैं यही समझा पाया कि अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये सब बताया आपको, ठीक है। इस एफ का जो नेम दिया गया है, दिस इज अरिथमेटिक फंक्शन। अरिथमेटिक फंक्शन, इसका एक और नेम दिया गया है, आप जैसा कि बुक में देख रहे हैं, दिस इज द नंबर थियोरेटिक फंक्शन। नंबर थियोरेटिक फंक्शन, आप नोट्स बना ले, नंबर थियोरेटिक फंक्शन, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इट्स नंबर थियोरेटिक फंक्शन here, इट्स नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। अब देखिए, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला जो एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, राइट, चलिए देखिए, तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमें दिया जा रहा है, दैट इज द number of positive divisor, that is the, let us suppose I am indicating with a function that is the tau n, and this is called a number of divisor function। Let us take an example. See, the first example is tau n, that is the divisor function, that is divisor function। वो कह रहा है हमसे कि डिवाइजर फंक्शन जो है वो मेरा एक अर्थमेटिक फंक्शन है। मतलब हमको क्या देखना है कि हमें ये समझना होगा, हमें ये देखना चाहिए कि क्या एक पॉजिटिव इंटीजर का कोई नंबर मैप हो रहा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से, राइट। तो देखिए सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द बुक में जैसे लिया गया है टॉ 16, राइट। मतलब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ पॉजिटिव
डिवाइजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। तो अभी तो चलिए हम मैनुअली कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 16, मतलब इधर हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया 16। अब ये देखना है ये इधर किससे मैप होगा, राइट। तो हम चलिए देखते हैं। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 16 क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा एंड 16 होगा, राइट। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये इधर 5 से मैप हो गया, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। वाई, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टच भी देता हूँ, जो कि आपको आगे भी यूज पड़ेगा। हम किसी नंबर के, अगर मैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालना चाहता हूँ, उसका फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको। फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, और यू कैन से फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या ट्रिक होता है, ये देखिए आपके कॉम्पिटिटिव टच में भी आपको हेल्प करेगा। कल को आप सीयूईटी का अगर एक पेपर देंगे, वहां भी कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगा, आपके जनरल टेस्ट में लिंक हो जाएगा। इवन इस चैप्टर से भी लिंक करूंगा मैं। तो आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज, नंबर और फॉर फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, यस। जैसे कि मुझे 16 का अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालना है या नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, आप इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2, 8, 2, 4, 2, 2 and it's 2, 1. So 16 can be written as 2 raised to power 4. तो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव फैक्टर, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर का जो फॉर्मूला होता है, पॉजिटिव डिवाइजर, देखिए जो भी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का पावर आएगा, उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करना है। 4 + 1, अभी तो देखिए एक ही प्राइम नंबर था, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ये थोड़ा छोटा एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 36, राइट। तो 36 के कितने होंगे फैक्टर्स, या कितने होंगे पॉजिटिव डिवाइजर। तो आप क्या कीजिए, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2, 9, 3, 3 and it's 3, 1, right? So 36 can be written as 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2। तो इसका नंबर ऑफ जो पॉजिटिव फैक्टर्स होने वाला है, नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर शुड बी व्हाट। देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 2। यहाँ पावर कितना है, 2। जो भी पावर हो उसमें +1 कीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द 3 into 3, दैट इज द 9। तो 36 के फैक्टर्स 9 फैक्टर्स होने वाले हैं। लेट अस ट्राई टू राइट। सो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36। Let us count it। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एग्जैक्टली 9। तो इसको मैं चाहूँ तो फॉर्मूला के टर्म्स में लिख सकता हूँ कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए अगर कोई नंबर है x, दैट कैन बी रिटन एज, कोई प्राइम नंबर है, इसको ऐसे लिखिए, लेट अस सपोज p1 raised to power a into p2 raised to power b into p3 raised to power c into and so on। so तो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पावर्स आ रहे होंगे उनको +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। a+1 मल्टीप्लाइड बाई b+1 मल्टीप्लाइड बाई c+1 एंड सो ऑन, राइट। चलिए देखिए, तो हम वापस आ जाते हैं अपनी बुक के कंटेंट पे, साथ साथ आपको बुक को भी कवर कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे एग्जांपल दिया था यही टॉ एन का, दैट इज द डिवाइजर फंक्शन, दैट इज माय डिवाइजर फंक्शन। और एग्जांपल दिया टॉ 16 5 और नंबर ऑफ पॉजिटिव, ये हमने पढ़ लिया कि हाँ ये एक अर्थमेटिक फंक्शन है, राइट। चलिए अब देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है इसमें। चलिए देखिए, तो बेसिकली जो अर्थमेटिक फंक्शन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए एफ।
ये दो टाइप का आपको ब्रॉडली दो टाइप के अरिथमेटिक फंक्शन पढ़ने हैं. द फर्स्ट वन इज द एडिटिव फंक्शन. द फर्स्ट वन इज द एडिटिव फंक्शन. और जो दूसरा हो जाएगा दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. एडिटिव फंक्शन भी देखिए दो तरह का होता है. एक होता है सिंपल एडिटिव फंक्शन, राइट. एक आप ऐसे समझ लीजिए, एक तो हो जाएगा सिंपल एडिटिव फंक्शन और दूसरा हो जाएगा प्योरली एडिटिव फंक्शन और कंप्लीटली एडिटिव फंक्शन. कंप्लीटली एडिटिव फंक्शन, राइट. मल्टीप्लिकेटिव में भी देखिए दो तरह का हो जाएगा. एक तो हो जाएगा सिंपल, या उसको केवल आप मल्टीप्लिकेटिव कह सकते हैं, और एक हो जाएगा कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. ठीक है. अब देखते हैं ये इसमें क्या कहा गया है. इस टेबल में आप जल्दी समझ पाएंगे, इसी के लिए मैं इसको टेबलर फॉर्म में एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ. चलिए देखिए, तो एडिटिव फंक्शन हो गया आपका. देखिए मोस्ट, एक बुक में एक लाइन लिखी हुई है, ये मोस्ट ऑफ द अरिथमेटिक फंक्शन आर एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस. देखिए इसका मतलब क्या है कि अरिथमेटिक फंक्शन जो है या तो एडिटिव होगा या मल्टीप्लिकेटिव होगा, और एक आप कह सकते हैं नाइदर एडिटिव नॉर मल्टीप्लिकेटिव, राइट. और ऐसा भी हो सकता है कि एडिटिव भी हो और मल्टीप्लिकेटिव भी हो, राइट. ऐसा नहीं है कि केवल एडिटिव अगर नहीं है तो मल्टीप्लिकेटिव होगा ही होगा. ऐसा भी हो सकता है या ना ही एडिटिव है ना ही मल्टीप्लिकेटिव है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हो, राइट. तो एग्जैक्टली आप इसको ऐसे समझिए कि दो पॉसिबिलिटी है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, बट ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि एडिटिव नहीं है तो मल्टीप्लिकेटिव होगा ही, या मल्टीप्लिकेटिव नहीं है तो एडिटिव होगा ही, राइट. सो एडिटिव फंक्शन किसको कहते हैं, चलिए देखिए. सो एडिटिव फंक्शन, f इज कॉल्ड एन एडिटिव फंक्शन, और यू कैन से हम लोग सिंपल अरिथमेटिक फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं. इफ, देखिए यहाँ पे क्या करना है, f ऑफ n1 into n2 should be equal to f of n1 प्लस f of n2. ठीक है, ये हमारा कंडीशन है, मेन पॉइंट बता रहा हूं आपको. f of n1 into n2 is equal to f of n1 plus n2 where n1 and n2 are co-prime number. को-प्राइम क्या होता है, जिनका HCF क्या हो, 1 हो. आप कह सकते हैं n1 n2 HCF of n1 n2 should be equal to 1. अगर ऐसे दो नंबर के लिए f of n1 into n2 इक्वल हो जाता है f of n1 plus n2 को, तो आप कहेंगे दैट इज अ एडिटिव फंक्शन. एडिटिव, राइट, अरिथमेटिक फंक्शन. कंप्लीटली एडिटिव क्या होगा, कुछ नहीं, कंडीशंस तो यही रहेगी. f of n1 into n2 should be equal to f of n1 plus f of n2. बस यहाँ पे कंडीशंस ये हो जाएगा कि दिस इज ट्रू फॉर all n1 and n2 where n1 and n2, sorry, where n1 and n2 belongs to natural number. है ना, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर से ले रहे थे, हमारा डोमेन क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं. आप यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस फंक्शन के डोमेन में क्या था, अर्थमेटिक फंक्शन के डोमेन में क्या था, यहाँ पे अर्थमेटिक फंक्शन का डोमेन में था आपका पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज अ नेचुरल नंबर. तो देखिए, अब पूरे सीन को एक बार में देखिए ताकि आपका माइंड मैप क्लियर हो सके. एडिटिव फंक्शन सिंपल अरिथमेटिक हो, सिंपल एडिटिव फंक्शन हो गया, कंप्लीटली एडिटिव फंक्शन हो गया. एफ, कंडीशन एक ही है, क्या एफ ऑफ एन वन इंटू एन टू शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एन वन प्लस एफ ऑफ एन टू. सिंपल में क्या है, दैट इज ट्रू फॉर को प्राइम नंबर्स, राइट. और कंप्लीटली एडिटिव में क्या है, दैट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के लिए भी आप अब क्विकली खुद ही समझ सकते हैं.
देखिए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन भी आप खुद ही समझ सकते हैं, यहाँ पे बस कंडीशंस लिखना है हमें। ये हो जाएगा f of n1 into n2 that should be equal to f of n1 into f of n2, राइट। बट ये किसके लिए ट्रू होगा? ये ट्रू होगा फॉर n1 n2 should be co-prime, n1 and n2 are co-prime। co-prime क्या होता है? अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। और वी कैन से HCF ऑफ N1 एंड N2 कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हो गया। और अगर आप कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन देखना चाहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि बस यहाँ पे क्या कर देंगे, दैट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। कंडीशंस देखिए वही रहेगा, f ऑफ n1 into n2 शुड बी इक्वल टू f ऑफ n1 into f of n2, that is true for n1 n2 belongs to natural number। देखिए डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको पूरा रोड मैप एक बार में भी दिखाता हूँ, माइंड मैप सॉरी। देखिए देखिए तो ये है पूरा सेम। एडिटिव में क्या है, f ऑफ n1 इंटू एन टू इजिक्वल टू एफ ऑफ n1 प्लस n2 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेटिव में n1 इंटू n2 इजिक्वल टू एफ ऑफ n1 इंटू एफ ऑफ n2। सिंपल में क्या है, केवल को प्राइम के लिए एप्लीकेबल होता है, और कंप्लीटली में फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, दैट इज द सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन। ठीक है, सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन है, आपको हम लोग आपको पहले भी बता दिया है मैंने, दैट द नंबर ऑफ डिवाइजर फंक्शन। नंबर ऑफ डिवाइजर फंक्शन, इसका फॉर्मूला भी आपको बता दिया था, नंबर ऑफ डिवाइजर हम कैसे निकालते हैं। बट अभी हम देखते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर फंक्शंस क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहली बात, इसको इंडिकेट किससे करते हैं? टॉ ऑफ एन से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या बताता है? बताता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, where n belongs to natural number n, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कहा गया टॉ ऑफ 12 निकालिए, तो हमें इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स लिखने होंगे, और इसका फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 6। वी कैन राइट इन साइड 1 2 3 4, राइट, 6 एंड 12। देखिए जरा 6 फैक्टर्स आ रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6। इसका आपको मैं ट्रिक से भी बता देता हूँ। 12 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, दैट्स द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पावर क्या है? 1, सो यू कैन राइट 2 प्लस 1, जो कि यहाँ पावर है, इनटू यहाँ पे पावर क्या है? 1, सो यू कैन राइट 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, दैट इज द 6, जो कि पहले आ चुका है। देखिए अभी क्यों बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखिए अभी आपको सिखा रहा हूँ। चलिए देखिए, तो ये तो आपको सिखा दिया। देखिए बुक की बातों को भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। सो एडिटिव फंक्शन आपको बता दिया मैंने क्या होता है, कंप्लीटली एडिटिव क्या होता है ये भी हमने देख लिया। लेट अस सी द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस। क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, आप छोटे छोटे वीडियोस में समझिए कंटिन्यूली। हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।